जो आप लोग आई होप कि सभी अच्छे होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। अभी कोरोना का थर्ड वेव ओमिक्रॉन चल रहा है जो काफी डरावना है। तो आई होप कि सभी आदमी घर पे रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, अपने अपने फैमिली का और पड़ोसियों का ख्याल रखेंगे। ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक काफी जहरीली गैस के बारे में। ये क्या है? इस गैस ने अभी हाल में ही पाकिस्तान में 22 लोगों की जान ली है। इमेजिन करो कितना बड़ा नंबर है ये। और ये काफी जहरीला गैस है और ये गैस ह्यूमन एक्टिविटी के कारण ही क्रिएट होता है। और हमारे एनवायरनमेंट में अगर हमारे आसपास ये गैस काफी मात्रा में है तो यह हमारे लिए काफी खतरनाक साबित होता है। जैसा कि पाकिस्तान में देखा गया, अकेले अमेरिका में इस गैस के कारण लगभग 400 से 500 लोगों की मृत्यु हर एक साल होती है। ओके, भारत में भी बहुत सारी जगह इस गैस के कारण लोगों की मृत्यु होती है। तो आज इस गैस के बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी लेंगे। ओके, तो उस गैस का नाम क्या है? उस गैस का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इस गैस का केमिकल जो फॉर्मूला है CO, इट मींस एक कार्बन एक ऑक्सीजन। ओके, यह गैस काफी जहरीला होता है। इस गैस का कोई टेस्ट नहीं होता है, कोई स्मेल नहीं होता है। ओके, ये दिखता भी नहीं है। मतलब ये गैस कहीं से भी आप नहीं पता कर सकते हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लीक हो रहा है या हमारे आसपास कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। अगर कोई भी चीज जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, तो आपको दिखाई देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसा होता है, काला या ग्रे होता है। बट कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में ये पता ही नहीं चलता है। इस गैस में कोई भी स्मेल जो होता है, स्मेल अगर आपको सांस ले रहे हैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ स्मेल आता है, लेकिन इस गैस का कोई स्मेल नहीं होता। इसीलिए इस गैस को हम लोग साइलेंट किलर भी कहते हैं। ठीक है, यह गैस लोगों को कैसे मारता है? तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आपके अंदर जा रहा है तो आपको पता नहीं चलेगा कि मेरे अंदर ये जहरीला गैस जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस गैस का कोई स्मेल नहीं होता है और वो दिखता भी नहीं है। यह गैस सीधे हमारे बॉडी के अंदर ब्लड में जाके मिल जाता है और ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है, जहां ऑक्सीजन जाना होता है, वहां कार्बन मोनोऑक्साइड गैस चला जाता है और हीमोग्लोबिन में वो क्या होता है, मिक्सअप हो जाता है और कार्बन मोनो हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, कार्बन मोनो हीमोग्लोबिन बनाता है और ऑक्सीजन जो अंदर जा रहा है उसके सप्लाई को क्या करता है, वो रोक देता है और आदमी की डेथ हो जाती है। ओके, इतना खतरनाक है ये गैस। तो जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है, वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर एनर्जी जनरेट करता है और हम लोग सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं फिर। लेकिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस चला जाता है और ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ मिक्सअप हो जाता है और ऑक्सीजन को, जो ऑक्सीजन आ रहा है उसको ब्रेक कर देता है और आदमी की डेथ हो जाती है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आता कहां से है, बनता कैसे है? तो कोई भी चीज जो हम लोग जब जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। और कोई भी चीज जलता कैसे है? जब ऑक्सीजन हमारे आसपास है तभी किसी चीज में आग लगती है। बचपन में आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम लोग लैंप के नीचे पढ़ रहे हैं तो बचपन में क्या करते थे कि अगर लैंप जल रहा है, ऐसे लैंप है तो लैंप के ऊपर कोई बुक रख देते थे, तो क्या होता था कि लैंप जलना बंद हो जाता था। जैसे लैंप का ये फ्लेम है, अंदर में काला धुआं जमा हो गया और लैंप जलना बंद हो जाता था, क्योंकि लैंप के नीचे से ऑक्सीजन का, जो लैंप के नीचे एक गोल फ्रेम रहता था जिसमें छोटा छोटा छेद रहता था, उस छेद से ऑक्सीजन जाता था और इस फ्लेम को वो जलाता था और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता था। लेकिन हम लोग अगर उस पर किताब रख देते थे तो इसका जो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलने का जगह है वो बंद हो जाता था और लैंप बंद हो जाता था, बुझ जाते थे। इसी को हम लोग, जब ऑक्सीजन जब आता है तभी कोई चीज जलता है। तो अब आते हैं वापस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कैसे होता है? तो होता क्या है कि जब ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है और कोई चीज जल रहा है तो जब जलने के दौरान वो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करने लगता है ऑक्सीजन की मात्रा कम होने पे। ओके, जहां ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी और किसी चीज में आग लगा हुआ है तो वो क्या करेगा,
कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस प्रोड्यूस करने लगेगी। ओके, और वो क्या होगी, हमारे आसपास फैलने लगेगी। तो समझ में आया कि यह लोगों को मारता कैसे, यह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कैसे होता है। तो अब ये कौन कौन चीज से प्रोड्यूस होता है, तो जैसे कि ठंड के मौसम में हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी का अंगीठी जलाए, घर में रख दिए और घर को बंद करके आराम से सो गए। तो क्या होता है कि जब चारों तरफ से घर बंद हो गया तो ऑक्सीजन आना बंद हो गया, और वो जो जल रहा है वो तो उसमें आग लगा हुआ है, और जब वो ऑक्सीजन कम होने लगेगा, रूम का जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम होने लगेगा, तो वो जो जल रहा है, अंगीठी जल रहा है, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होने लगेगा। और हम सोए हुए हैं और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारे आसपास जहरीला गैस फैल रहा है, और आदमी सोया हुआ है और वो उसके बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जाएगा, और 50% ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जाएगा और वह आदमी मर जाएगा, मर सकता है, कोमा में चला जा सकता है। समझ में आ रहा है। तो चारकोल का जो लकड़ी का जो कोयला होता है उसको जब हम जलाते हैं और घर के अंदर रख देते हैं घर को गर्म करने के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा क्या कह सकते हैं इसको, आदमी का गलती है जो आदमी लेके जाके जला देता है, रूम को बंद कर देता है। तो इसके कारण वो कार्बन मोनोऑक्साइड की चपेट में आ जाता है। सेकेंड ये है कि जो कोई खराब गाड़ी है जिसमें आदमी सफर कर रहा है, खराब गाड़ी है, उसका जो एयर कंडीशन होता है, ठंड के मौसम में जो आदमी क्या करता है कि एयर कंडीशन चला के उस गाड़ी में अपना जाता है। अगर गाड़ी रुकी हुई है, कोई कार है और रुकी हुई है, तो उसमें भूल कर भी एयर कंडीशन नहीं चलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि गाड़ी का इंजन उस समय स्टार्ट रहता है और आदमी एयर कंडीशन चलाता है, तो गाड़ी जब स्टार्ट होता है तो उसमें से वो उसका जहरीला धुआं प्रोड्यूस करता है, और वो गाड़ी के एग्जॉस्ट से बाहर निकलता है, और एयर कंडीशन क्या करता है, बाहरी हवा को खींच के फिल्टर करके गाड़ी के अंदर जो आदमी बैठे हुए हैं उसमें डालता है। तो वही कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उसको वापस, गाड़ी से निकला हुआ गैस वापस आदमी के गाड़ी के अंदर आ जाता है एयर कंडीशन के द्वारा, और आदमी बैठा हुआ है और बैठे बैठे उसकी मृत्यु कंफर्म हो जाती है। अब आते हैं हम लोग कि पाकिस्तान में 22 लोग कैसे मर गए। पाकिस्तान में एक जगह है मरी, जहां स्नोफॉल देखने के लिए काफी लोग गए हुए थे। तो हुआ ये कि मौसम बिगड़ गया और स्नोफॉल काफी हो गया, तो लोग अपने गाड़ी में जाके बैठ गए। क्यों बैठ गए? बिकॉज ऑफ होटल जो बुकिंग था, होटल वहां पे होटल बुकिंग फुल हो गया, और बहुत सारे होटल वालों ने होटल का प्राइस हाई कर दिया। अब जिस लोगों के पास बजट कम था उन्होंने डिसाइड किया कि गाड़ी में ही जाके बैठते हैं मौसम ठीक होने तक। अब यहाँ पे ये हुआ कि उन्होंने अपने गाड़ी के एयर कंडीशन ऑन कर दिया, गाड़ी का इंजन ऑन है, और वो उस गाड़ी में रेस्ट करने लगे। अब जैसे ही बॉडी, उतना ठंड में आदमी का बॉडी जब गर्म होता है तो उन्हें थोड़ा सा थकान और नींद आने लगता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या है कि जैसे जैसे अब हमें थोड़ा सा गर्मी महसूस हो रहा है, नींद आ रहा है, और वो क्या कर, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे उस जो हमारे आसपास जो गाड़ी है, बहुत सारी गाड़ियां थी वहां पे, बहुत सारी गाड़ियां बहुत जगह पे लगी हुई थी, और सभी गाड़ी का इंजन ऑन था और लोग उसमें बैठे हुए थे। अब इस गाड़ी के अंदर आदमी बैठा हुआ और चारों तरफ स्नोफॉल हो रहा है, तो गाड़ी ऑलरेडी पैक हो चुका है पूरा बर्फ से भी, तो लेवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो रहा है यहाँ पे, कम हो रहा है। इस सब गाड़ी पैक था बर्फ से पूरा का पूरा, और इसके अंदर लोग बैठे हुए थे। अब गाड़ी का इंजन ऑन है, एयर कंडीशन ऑन है, रूम गाड़ी के अंदर का जो चेंबर है उसको गर्म करने के लिए। अब वहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, गाड़ियां जो थी वो उसी जो गाड़ी से जो हवा निकल रहा था उसी को वापस खींच के और कार के अंदर डालने लगी। अब लोगों को पता नहीं चल रहा है कि हमारे कार के अंदर जहरीला गैस आ रहा है जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, और लोग उसमें बैठे रहे और बैठे बैठे वो डेथ कर गए। ओके, तो ये काफी भयानक गलती थी जो लोग जिन्होंने क्या किया, उन्हें पता नहीं था कि हमारे चारों तरफ जो है सो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। मैंने पहले बताया कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या है, रंगहीन, मतलब उसका कोई कलर नहीं है और कोई स्मेल नहीं है, और वो धीरे धीरे जब जैसे लोग सांस ले रहे थे उसके बॉडी के अंदर जा रहा था, तो लोगों को क्या कर रहा था, वो बेहोश कर रहा था। ठीक है, और धीरे धीरे वो उस गैस के चपेट में आते गए और वो अंततः उनकी डेथ हो गई। तो ये काफी खतरनाक गैस है, इसके बारे में अवेयर रहना चाहिए
हमें आपको सभी को अगर घर में कोई चूल्हा जल रहा है तो चारों तरफ खिड़की खोल के रखिए, ठीक है। अगर ऑक्सीजन लेवल कमेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा और डेथ हो सकती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कितना जहरीला है। तो चलिए अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।